दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने IHU स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें भाग लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी आप पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है जहाँ आपको लाइव क्लास स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हो, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इनाम जीतिए। साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों कक्षा 12 समाजशास्त्र का हमारा ये पेपर है 30 मार्च 2022 को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। पूरा का पूरा पेपर है सोशियोलॉजी का। ध्यान से इसको लास्ट तक आपको देख लेना है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। सोशियोलॉजी का है। इस टाइम आपका जो टाइम है, इस बार की मैं बात कर रहा हूँ, टाइम 2 घंटे 45 मिनट का रहेगा। और सामान्य निर्देश की अगर हम बात करें पेपर के, तो क्या क्या आपको किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सर्वप्रथम अपने रोल नंबर लिखने हैं, सभी प्रश्न करने हैं और उत्तर पुस्तिका जो दी जाएगी उसी में लिखने हैं और जो अथवा वाले प्रश्न है उनको भी सही सीक्वेंस से एक जगह कर देना है। ठीक है। उसके बाद हमारे प्रश्न को हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे। तो रिवीजन कर लें आप, ध्यान से इस प्रश्न पत्र को देखें। पहला हमारा प्रश्न है, देखो आपको ओल्ड पेपर से भी संबंध रखना होगा आपको कि पहले के किस प्रकार से प्रश्न पत्र पूछे गए थे, इस बार कैसे पूछे जाएंगे, पूरा आपको अपडेट रहना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको देख लेना जिससे आपको पता लग जाएगा कि पहले कैसे पूछे गए थे, इस बार कैसे पूछे जाएंगे। तो अमेरिका में सबसे पहले आधुनिक जनगणना कब हुई थी, ये प्रश्न आपका। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। हाँ, हमने समाजशास्त्र को पढ़ा भी रखा है, आप वीडियो देखना, प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको। द वेल्थ ऑफ नेशंस का लेखक कौन था। अस्पृश्यता को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। सामुदायिक पहचान का आधार क्या है। सती प्रथा का विरोध करने वाले भारतीय समाज सुधारक का नाम बताइए। राष्ट्र किसे कहते हैं। अमृत बाजार समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया गया था। उसके बाद आप देखें प्रश्न हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेक्शन बी में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो आप देख लें कि स्त्री पुरुष अनुपात से आप क्या समझते हैं। आयन कली के प्रयासों को बताइए। उदारवाद से क्या से है। सामाजिक बहिष्कार से आप क्या समझते हैं। तहसीब ए निस्वान पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया गया था, इसका संबंध किससे था। उसके बाद है कि भारत का सबसे सामाजिक टीवी सीरियल कौन सा था, उसके कितने एपिसोड बनाए गए थे। सेक्शन सी में हमारे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3-3 नंबर वाले, वो देख लें आप। साक्षरता पर टिप्पणी लिखिए। जाति की 3 विशेषता बताइए। साप्ताहिक बाजार उत्पादनों के आदान प्रदान के साथ साथ सामाजिक मेलजोल की प्रमुख संस्था बन गई है, वो कैसे, यह आपको बताना है। सामाजिक स्तरीकरण को समझाना आपको। उसके बाद सांप्रदायिकता से क्या से, महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए। क्षेत्रवाद पर अपने विचार प्रकट आपको करने हैं। और आप देखें कि पश्चिमीकरण का भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, यह आपको बताना है। भारतीय संविधान की 3 विशेषता आपको बतानी है। 73वां संविधान संशोधन क्या है। औपनिवेशिक काल में किए गए भूमि सुधार आपको लिखने हैं। जाति व वर्ग में आपको अंतर बताना है। रेडियो पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है। उसके बाद में सेक्शन डी की मैं बात करूं तो खंड द, उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप देखें। आप एक छोटे कस्बे या बहुत बड़े शहर या नगरीय क्षेत्र में या एक गांव में निवास करते हैं तो निम्न प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में दीजिए। आप जहां रह रहे हो उस जगह का वर्णन करें, उसकी विशेषता आपको बतानी है। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है, जहां आप रह रहे हो उसके बारे में आपको बता देना है। आप कोई ऐसा शहर या नगर चुनें जिसे आप भली भांति जानते हैं। उस शहर के इतिहास, उद्भव, विकास एवं समसामयिक स्थिति का आपको वर्णन करना है। 6 नंबर का आएगा, सिंपल सा। भारतीय औद्योगिकरण की विशेषता का आपको वर्णन करना है। अथवा में मैं बात करूं तो भारतीय बाजारों में खुदरा व्यापारियों की घुसपैठ को आपको समझाना है। एक भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था के विशिष्ट लक्षण क्या है, इसकी चर्चा करनी है। संस्कृति पर भूमंडलीकरण के प्रभाव को संक्षेप में चर्चा करनी है। महिलाओं के आंदोलन पर विस्तार से विचार व्यक्त करने हैं। जनजातीय आंदोलन पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो इस प्रकार से ये 30 मार्च के लिए समाजशास्त्र के कुछ मैं प्रश्न दे रहा हूँ। एक
एक वीडियो हो रहेगा, उसको आप ज़रूर देखें, समाजशास्त्र से संबंधित होगा वो। तो ध्यान से इसे आप अच्छे से तैयार करें, इसे शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद साथियों।